देखो, घर के काम तो ऐसे हैं ना जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, और कभी कभी ऐसे होता है कि हमें अपने घर के कामों के लिए हेल्पर की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आप वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, तब भी घर के काम तो करने ही करने हैं, वो मस्ट हैं, उनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन गांव की बात करें तो गांव में बहुत अच्छा सिस्टम है, वहाँ इतने बड़े बड़े घर होते हैं और सारे फैमिली मेम्बर्स मिलके जो है काम करते हैं। लेकिन सिटीज़ में ऐसे ही नहीं होता है, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो हमें अपने काम करने के लिए अगर हम नहीं कर सकते हैं, हमारी कोई मजबूरी है, तो बाहर जो लोगों की हेल्प हम क्योंकि ले मेरी सकते तीन हैं। महीने की अभी बच्ची है और वो सी सेक्शन से हुई है, तो अभी तो मेरा टाइम मैनेजमेंट काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है। बाकी के काम तो मैं फ्रिक्वेंटली कर रही हूँ, लेकिन जो पानी के काम है ना, थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि ये उसकी फर्स्ट विंटर है और उसे ठंड लग गई तो फालतू में हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो बेटर है कि जहाँ से हेल्प मिल रही है ले लो, चाहे वो पेड ही पर क्यों ना जिस हो। तरह से हम अपने घर के काम करते हैं ना, एक एक कोने की सफाई करते हैं, वहां तक तो ये लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं। देखो, डेली किचन की सफाई हो रही है, डेली होती है, डेली झाड़ू लगता है, डेली पोछा लगता है, लेकिन कबर्ड के नीचे तो लगता है वो कभी पहुंची ही नहीं। इतना सारा मैंने कूड़ा निकाला है कि पता लग रहा है कि ये पता नहीं कितने महीनों का पड़ा है। और सी सेक्शन के बाद तो बॉडी में वैसे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, बैकबोन में बहुत ज़्यादा पेन होती है, और स्पेशली विंटर्स में तो हाल ख़राब हो जाते हैं। तो अभी ये घर के काम करना, कुछ हैवी चीज़ें उठाना मैं बहुत अवॉइड कर रही हूँ काफ़ी हद तक। ये टाइम जो है ना काफ़ी क्रुशियल होता है, तो इस टाइम जो भी हमारी हेल्प करता है ना, वो हमें लाइफ टाइम तक याद रहता है। और अगर बाकी के जो फैमिली मेम्बर हैं थोड़ा थोड़ा काम करें, तो जो काम हो रहा होता है ना उसका पता ही नहीं चलता है, और एक इंसान पर जो है बर्डन नहीं आता है, स्पेशली जब घर में न्यू बेबी है। पर वो इतने टाइम से लगी हुई है, 3-4 महीनों से, और मुझे पता ही नहीं था कि वो ऐसे काम करती है। अगर पता चलता तो मैं शायद उसको पहले बोल देती, लेकिन मैं उसको बोलती भी हूँ, लेकिन वो आगे से ना आर्ग्यूमेंट करती है कि नहीं दीदी ऐसे नहीं, मैं तो करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ। और 4 महीने पहले जब हमने उसको रखा था ना, तो सारी बातें उसके साथ क्लियर करी थी। तो फिर शुरू में तो उसने ठीक किया कुछ दिन तक, लेकिन बाद में वो ऐसे करने लग गई, और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं उस पर चेक रख सकूं, क्योंकि बच्चों का होता है, कभी जब वो आ रही होती है तो कभी मैं उसको सुला रही होती हूँ, कभी उसका काम कर रही होती हूँ, मतलब कभी कभी होता है कि मैं उसको सामने से काम करवाऊँ अब। और इतने जाले हो गए थे ना घर में, बहुत ज़्यादा, कमरों में, बाहर, लिविंग एरिया में, बहुत बुरे हाल हो गए थे। उसको मैंने बताया भी। और देखो, किचन से सारा कूड़ा ये निकला है, ये कप को छोड़ के सारा का सारा जो है कूड़ा मैंने कबर्ड के नीचे से उठाया है। और अब मैं चली गई हूँ दूसरे रूम में। तो दूसरे रूम में भी जो पीछे आपको दिख रहा होगा ना मशीन, वॉशिंग एरिया, जब से वो लगी है उन्होंने वॉशिंग एरिया तो कभी भी साफ़ नहीं किया। जब वो वीकली या वीक में 2 बार वो कपड़े धोती है ना, तब इसको क्लीन कर लेती हैं बस। लेकिन ऐसे अगर उधर कुछ पड़ा है तो वहीं पड़ा है। पहले, इनसे पहले ना वो लड़कियां हमारे काम करती थी, वो काफ़ी अच्छा करती थी, लेकिन जब डिलीवरी हुई ना, तो उसके थोड़े दिनों के बाद उसकी शादी होगी और वो चलेगी। फिर हमने सोचा कि हम ना अब लेडीज़ रखेंगे, क्योंकि लेडीज़ थोड़ा मैच्योर सी होती हैं, उनको पता होता है कि काम कैसे करना होता है, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। शुरू में तो ये ठीक थी, दो लगी हैं एक्चुअली, एक सफाई के लिए है और एक बर्तन और कपड़े करती हैं। लेडीज़ को घर में इतना सारा काम होता है ना, और बिना अप्रिसिएशन के वो काम कर रही होती हैं। और मेरे ख्याल से हमें इस काम के लिए किसी के अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं होती है, जो काम हमें दिखता है ऑब्वियसली वो तो करना ही होता है। पर मैंने देखा है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो हाथों पे हाथ रख के बेवजह जो है बैठ जाते हैं, और पानी भी दूसरों से मांगते हैं बिल्कुल सही सलामत होने के बावजूद भी। ऐसे लोग क्या शो ऑफ करना चाहते हैं, आई डोंट नो। अगर ऐसे टाइम पे हेल्प नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, मुझे ये समझ नहीं आता है। और इस टाइम तो ऐसा लगता है ना कि अगर मेरे 4 हाथ होते तो शायद वो भी कम थे क्योंकि इस टाइम मैं डाइनिंग एरिया भी साफ़ कर रही हूँ, और झाड़ू भी लग रहा है, और पीछे ना आपको देखना 2 मिनट के बाद रोने की आवाज़ आएगी, तो सारी ये काम धाम छोड़ के मैं वापस जा रही हूँ अब उसको देखने के लिए। और यहाँ पर मैं सोफ़े के नीचे से सफाई कर रही थी, और मेरी स्लीपर ना 10 दिन से लगभग गायब थी। मैं एक स्लीपर लेके बाहर था, और एक ना मैं उसको बोलती थी कि ढूंढ लेना ढूंढ लेना। तो एक स्लीपर देखो, आज मैंने झाड़ू लगाया तो मुझे मिल गया। और सीरियसली अब ना मुझे लग रहा है कि दुनियादारी ना मुझे सीखनी पड़ेगी, क्योंकि लोग यहाँ सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। दुनियादारी मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, वो है कि जैसी परिस्थिति हो वैसी हमें मनस्थिति रखनी चाहिए। ना हमें ज़्यादा चालाक बनना है, ना ही भोला बनना है। चालाक बने तो ऐसे लोग दुनिया को पसंद नहीं आते, और अगर भोला बन गए ना तो फिर भोले लोगों की तो कोई वैल्यू है ही नहीं।
और स्मार्टनेस बोल लो या दुनियादारी बोल लो, मेरे हिसाब से है कि हमें कब बोलना है, कितना बोलना है और कब चुप रहना है। कई बार हम देखते हैं ना कि सामने वाला बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन मन करता है कि हम उससे 2 गुना बोलें, 3 गुना बोलें। देखिए, चुप हम इसलिए नहीं रहते कि हमारे पास लफ्ज़ नहीं है। चुप हम इसलिए रहते हैं कि क्या, लिहाज बाकी है। और जब आपके साथ कोई बहस करे ना, तो स्माइल करके वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है और ना ही इसमें कोई समझदारी की बात है। क्योंकि हर बात का अगर हम जवाब देते फिरेंगे ना हर किसी को, तो फिर हम लाजवाब कैसे बनेंगे। तो इसीलिए अपनी जो एनर्जी है, अपना जो टाइम है, उसको हमें अच्छी डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना है, ना कि फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में। और यहाँ पर मैं अपना सारा काम धाम छोड़ के अंदर आ गई हूँ, क्योंकि इसको बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी। थोड़ी देर में इसको सुला के 5-10 मिनट में ये सो जाएगी और फिर वापस मैं अपने कामों में लग जाऊँगी। तो इसको मैं घूम घूम के सुला रही हूँ। तो यहाँ पे ये विंडो है ना, कॉर्नर साइड विंडो है, और इस पे तो इतनी धूल जमी थी, हाल ख़राब हो गए थे। तो इसको भी मैंने झाड़ू से ही साफ़ किया, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है कि डस्टिंग वस्टिंग तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, और टाइम इतना है ही नहीं एक्चुअली मेरे पास। और इनको जो टॉलरेट करना है ना, मेरी थोड़ा मजबूरी भी हो गई है, क्योंकि इनको मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। क्योंकि इस टाइम ना बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं, तो मुझे मेरी बड़ी बेटी को भी देखना होता है, छोटी के काम भी करने होते हैं। घर के काम मैं कैसे करूँगी मुझे यही समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी हद तक बहुत कुछ मैनेज कर पा रही हूँ। ये काम कर रही थी मैं लगभग 11:30 बजे, क्योंकि ठंड बहुत थी तो मैंने लेट शुरू किया 11:30 बजे, और करते करते मुझे टाइम हो गया 2 बज के। और फिर 2 बजे तक तो मैंने ब्रेकफास्ट किया था ना, लंच का तो छोड़ो कि ब्रेकफास्ट और लंच मेरा साथ में ही हो गया 2 बजे। और अब मैं बाहर का एरिया ही क्लीन करूँगी, और ऊपर तो मैं आज नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, फिर 3 बजे ट्यूशन वाले बच्चे आ जाएंगे। और वो ना एक्चुअली झाड़ू ऐसे खड़े खड़े लगाती हैं ना, बेड के नीचे से ना, इधर उधर तो रहने ही दो, उधर उधर तो के दो। उनको बोलना पड़ता है, कभी 2-3 बार मैंने बोला कि ये यहाँ ना बहुत ज़्यादा जाले हो गए हैं, तो इनको साफ़ कर लो। तो उसी दिन करेगी ना। वो बाथरूम करती हैं, बाथरूम के भी हाल ख़राब हैं। वो बोलती है दीदी मुझे याद करवा दिया करो डेली। तो डेली अब मैं कितना याद करवाऊँगी, क्योंकि माइंड से मेरे निकल जाता है, और उनकी तो वो ड्यूटी है ना, क्योंकि उनका तो वो काम है। उनको पता होना चाहिए कि हमने ये करना है, हमारी ये ड्यूटी है। तो मैं उनको याद थोड़ा ना करवाती फिरूंगी। अगर हम ऑफिस जाते हैं तो हमारा बॉस थोड़ा ना हमें ये याद करवाता है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो। जो काम हमें मिला हुआ है हम तो वो करते हैं। और आज सिर्फ ना मैं झाड़ू झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि पोछा लगाते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इट मीन्स कि मुझे 1 घंटा और चाहिए। और मैं बाहर का एरिया क्लीन करूँगी, तो इसको मैं वॉश कर दूँगी पानी से। और ये ना हमने वैनिटी रखी है, यहाँ ये रखा है क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर। तो डेली देखना इसके अंदर से लेती है, ये इधर रखती है। और चूहों ने क्या हाल करके रखा है, चूहों ने ना घर को एक्चुअली बर्बाद करके रख दिया है। और ये बाहर वाला वॉशरूम है, ये तो ओकेजनली यूज़ होता है, और इसमें मैं पानी जैसे अभी पाइप से इसको साफ़ कर लूँगी। और ये जो वैनिटी है ना, इसके अंदर चूहों ने जो आतंक मचाया है, इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और बहुत बुरे हाल करके रखे हैं। अभी तो मुझे ना इसको साफ़ करते करते इतनी टेंशन हो रही थी, और दिमाग में आ रहा था कि उनको ना मैं कल जवाब दे दूँ कि तुम रहने दो। फिर सोचती हूँ ये काम ना अगर डेली करने पड़े तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा एक्चुअली। तो टॉलरेट तो करना ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ना 1 महीना और मैं इनको टॉलरेट करूँगी, क्योंकि जब मौसम थोड़ा सा ना खुल जाएगा, तो जो सफाई का काम सिर्फ मैं इनको दूंगी, और जो कपड़े और बर्तन है ना वो मैं अपने आप करूँगी। क्योंकि कपड़ों का जो कलर है ना वो भी चेंज हो गया है, और बर्तन तो वो भी ऐसे ही रहते हैं। और अंदर तो मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, लेकिन जो बाहर का एरिया है ना उसको मैं पाइप से पानी डाल के उसको वाइपर मार के क्लीन कर लूँगी। और जो ये वैनिटी में जो भी फैला पड़ा है ना, इसको मैं अच्छे से क्लीन करके, जो वैनिटी है ऊपर से उसको क्लीन करके हार्पिक से वो साफ़ कर लूँगी। और जो अंदर वॉशरूम है उसमें भी पानी फेंक के उसको क्लीन कर लूँगी। और यहाँ साइड में ना एक डस्टबिन रखा रहता है, ये बाहर वाला है। और जो अंदर रूम में है या किचन वाला है वो सेपरेट है। तो बाहर जो भी कूड़ा होता है या जो भी होगा गार्बेज वो इसमें, और जो गार्बेज वाला है वो शाम को 5 बजे आता है। तो फिर ये 5 बजे डस्टबिन बाहर रख देते हैं। और जो मैंने अभी आपसे बातें करी ना, तो वॉइस ओवर करते टाइम वो बातें मेरे माइंड में एक्चुअली ना फ्रीक्वेंट आ गई, तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली कि जो दुनियादारी या स्मार्टनेस के बारे में, कि हम कब समझदार बनते हैं। समझदार हम तब नहीं बनते हैं कि हम बड़े हो गए और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना। समझदार हम तब बनते हैं जब हम छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं। और इन बातों के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं। आई नो कि कुछ लोग इससे एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे,
बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने लोग एग्री करते हैं और कितने लोग डिसएग्री करते हैं, तो मुझे भी पता चले कि जो मेरे थॉट्स हैं क्या बाकी लोगों के भी वैसे थॉट्स हैं, और आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हो स्मार्टनेस के बारे में, समझदारी के बारे में, दुनियादारी के बारे में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये ऐसे ही काम करती रही ना तो घर ना बर्बाद हो जाता है एक्चुअली, उसकी अगर अच्छे से केयर ना हो, मेंटेनेंस ना हो, क्योंकि घर बनाने के लिए इंसान की ना पूरी पूंजी लग जाती है, और उसकी केयर ना हो और मेंटेनेंस ना हो तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो जो पैसे मैं इनको देती हूँ, मैं ये काम करते करते एक्चुअली सोच रही थी कि 3,000 मंथली मैं इनको दे रही हूँ दोनों को, तो मैं उनको क्यों ना मैं अपने घर को सजाने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए चीज़ें खरीदूँ, क्योंकि घर हमारा नया है, हमने अभी शिफ्ट किया है, और जैसे हमने शिफ्ट किया तो मुझे टाइम नहीं लगा कि मैं इसके लिए कुछ ले पाऊँ। मैंने बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सोचा था कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, टेरेस गार्डन बनाऊँगी, हैंगिंग गार्डन बनाऊँगी, लेकिन वो सारा का सारा ना एक्चुअली फ्लॉप हो गया। प्रेगनेंसी में काफ़ी तबीयत ख़राब रही, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम है, आगे टाइम रहेगा। तो मैं ज़रूर ये कोशिश करूँगी कि, और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ करूँगी कि मैं कैसे अपने घर को डेकोरेट कर रही हूँ, कैसे मैं गार्डन बना रही हूँ। टेरेस गार्डन का तो मैंने सोचा था, थोड़े बहुत मैंने प्लांटर ले लिए थे, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं ना गार्डनिंग से रिलेटेड, तो वो उसके लिए काफ़ी टाइम हमें डिवोट करना पड़ता है, तो वो एक्चुअली टाइम की थोड़ी मेरे पास कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली डू। और देखना वैनिटी भी मैंने एकदम क्लीन कर ली, जो भी इसके ये जो वॉशिंग पाउडर है ना, ये एक्चुअली मैं क्या करती हूँ ना, 20 या 25 रुपए का आता है ये 1 किलो, और ये ले आती हूँ, और ये काफ़ी टाइम तक चलता है। इससे मैं बाहर का जो एरिया है ना वो वॉश करवाती हूँ उनसे कभी कभी, क्योंकि जो दूसरा होता है वो तो महंगा होता है, और मेरी ना अभी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं ऊपर के जो स्टेयर्स हैं, ऊपर का फ्लोर करूँ, ये मुझे ठीक ठीक लग रही थी। तो बाहर का तो एरिया हो गया, तो इसी के साथ मेरा आज का काम ये ना ख़त्म हो चुका है। तो अंदर भी मैंने क्लीन कर लिया, कुछ चीज़ें जो हैं टेबल के ऊपर पड़ी हैं, सफाई तो हो चुकी है, सिर्फ मैं इनको उठाऊंगी और इनकी जगह पे रखूंगी। और बाकी पोछा तो नहीं लगा है, लेकिन घर काफ़ी साफ़ हो गया है। ये जो मैट है और रग है, ये इस रूम के हैं, मैं इनमें इसमें डाल दूंगी। और अब ना मैं मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है एक्चुअली, तो अब मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट का और लंच साथ में। और देखना अभी तो किचन के कितने सारे बर्तन पड़े हैं, तो फटाफट सोच रही हूँ पहले कि मैं ये बर्तन ही कर लेती हूँ, तो बर्तन करने के बाद में ना खाना खाऊंगी एक्चुअली। फिर एक्चुअली शाम को ना मुझे खाना बनाना होता है, और फिर बर्तन भी पड़े होंगे तो फिर बहुत ज़्यादा खिंच जाता है काम। तो मैं अभी कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना मुझे पावर मिल गई है एक्चुअली। तो फटाफट मैं ये बर्तन निपटा के फिर मैं खाना खाऊंगी। और शाम को फिर ट्यूशन पढ़ा के जब आओ तो फिर वो बच्ची भी रो रही होती है, फिर खाना बनाना, फिर दूसरी को पढ़ाना, वो थोड़ा बहुत लंबा खिंच जाता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ, और काम करते करते ना मेरी कमर तो बहुत बुरे हाल से दुख रही है, और ना सिंक में ऐसे होता है कि झुकना पड़ता है थोड़ा, तो उससे थोड़ा बैकबोन में दिक्कत आती है, बट कोई बात नहीं, सहन कर लेंगे। तो ये ना एक्चुअली दो सिंक है हमारी, एक में हम बर्तन जो जूठे बर्तन होते हैं ना वो रखते हैं, और दूसरी में हम जो बर्तन धोते हैं ना वो रखते हैं, उसको हम जूठे बर्तन रखने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। और एक्चुअली ना जब हमें माइंड में ये पता होता है, ये जब चीज़ क्लियर होती है ना कि ये काम मुझे ही करना है, कोई हेल्प नहीं मिलेगी, कोई हेल्प नहीं करेगा, चाहे मैं बाद में करूँ तब भी मुझे ही करना है, चाहे मैं पहले करूँ तब भी मुझे ही करना है, तो थोड़ी सी ना फिर पॉजिटिविटी आ जाती है, फिर हम करने लग ही जाते हैं। क्योंकि बाद का शेड्यूल टाइट होता है, तो फिर मैं पहले पहले निपटा देती हूँ। कभी कभी तो मैं ऐसे करती हूँ ना एक्चुअली, दिन में जब मेरे पास टाइम होता है तो शाम के लिए मैं सब्ज़ी अभी काट के या दाल बॉईल करके रख लेती हूँ, फिर ऊपर से आके तड़का लगाती हूँ, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। और यहाँ पर बर्तन धोते धोते ना मेरे माइंड में एक्चुअली ये आ रहा था कि कुछ दिन पहले ना मैंने अमेज़ोन से स्टील के बर्तन ऑर्डर किए थे। मतलब ये सोचो कि इसी साल 2024 में ही, जनवरी में ही, पाँच, हाँ मतलब ये सोचो कि 10 दिन पहले आए होने, और मैंने उनको यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया था। और आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने वो स्टील वूल से ना उसको रगड़ रगड़ के नीचे से इतना उसमें लाइंस आ गई हैं ना, मैं उसको धोते धोते, एक्चुअली ये है वो बर्तन, और इसको धोते धोते मैं यही चेक कर रही थी, और उन्होंने इतना मतलब स्टील से, और मैं इसको ना नॉर्मल स्क्रबर से साफ़ कर रही हूँ और ये हो रहा है, और वो पता नहीं क्यों स्टील वूल यूज़ करती हैं, पूरी नीचे इसके लाइनें लाइनें आ गई हैं। और ये ना मेरा आधे दिन का ब्लॉग है, 2 बजे तक है ये।
और किसी दिन मैं आपके साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करूँगी कि किस तरह से मेरा मॉर्निंग में काम शुरू होता है, दिन में मैं क्या करती हूँ, शाम को क्या करती हूँ और रात को मैं कैसे मैनेज करती हूँ सारे अपने किचन के काम। तो वो रूटीन भी मैं आपके साथ कभी ना कभी शेयर करूँगी। तो इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा, मेरे जो थॉट्स थे वो आपको कैसे लगे, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।